बार ये ठिकरा नेपाल के माथे पे मर के तो कुछ नहीं होना है। ये पिछले 15 साल में एक दरभंगा में एयरपोर्ट बना पाए हैं बस, इसमें भी इनको 15 साल लग गया। देखिए हम सबको इतिहास पता है, आपको भी इतिहास पता है। पार्टी वार्टी को दूर करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। बिहार की जनता जो आपको देखती है, चूँकि आपने भी बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी, उसके बाद आपने कहा कि लेट्स ओपन बिहार, और लगातार कई ऐसे बंद पड़े कारखाने हैं उसका आपने भ्रमण किया, लेकिन उसका नतीजा आपको क्या मिला? 20 से थी अप्रॉक्स आपको 1500 वोट मिला। सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है औद्योगिकरण की। उद्योग लगाने पड़ेंगे, बिना उद्योग लगाए हुए यहाँ का कुछ नहीं होगा। और जब तक ये नेता रहेंगे, मैं लिख के देती हूँ, कोई भी यहाँ उद्योग लगाने नहीं आएगा। इन पार्टियों से नहीं होगा, ये भ्रष्ट पार्टियाँ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हों। और व्यक्तिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से मैं किसी भी भ्रष्ट पार्टी के साथ नहीं जा सकती। ये हमारा बिहार है, इसे हमें बनाना है, वो काबिलियत हम में है तो हम बनाएंगे। मैं बिहारी ही हूँ, अंग्रेज़ी बोलने का ये मतलब नहीं होता कि आदमी बिहारी नहीं होता है। बिहार के लोग भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। और आपको एक और बात बता दूँ, इतिहास की शायद थोड़ी कमी हो गई है जानकारी की। ये देश उन लोगों ने बनाया था जो बाहर से ही पढ़ के आए थे। मुझे मैथिली भी आती है, बहुत बढ़िया से मैथिली आ गई है, अंग्रेज़ी से वो आ गई है, हिंदी से वो आ गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखने की कोशिश करो। भोजपुरी से वो आ गई है, पूछा में भाषा स्टेटस सिंबल नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है और बाढ़ के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में तबाही का मंजर भी देखने को मिलता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय अभी हम हैं कुशेश्वर स्थान में, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरभंगा जिला का अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रखंड प्रभावित होता है तो वो कुशेश्वर स्थान है, और इसी में भ्रमण करने के लिए आई हुई हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। हम इनसे जानेंगे, उत्तर बिहार में लगातार बाढ़ आता है मैम, इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि 75 साल में, आज़ादी को 75 साल हो गए। हमने आज़ादी इसीलिए पाई थी कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका हम निदान कर सके, पर फिर भी 75 साल में हम उसका निदान नहीं कर पाए हैं। और हर साल इस तरीके की नारकीय हालत हो जाती है। गांव के गांव एक दूसरे से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और लोगों को जाने के लिए ऐसे ही नाव का उपयोग करना पड़ता है। बहुत ही दुखद है। क्या आपके पास रोड मैप है जो आप सरकार को सुझाव देंगे, जिस पे ये बाढ़ का जो तबाही का मंजर देखने को मिलता है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके? देखिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में कि अब लोगों ने समुद्र के बीच से ट्रेन निकाला है, समुद्र के बीच से। इसके अलावा जो जापान है, वहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है तो उससे भी उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से उस पर निजात पाया, किस तरीके से बचाव करे वो सीखा है। और जो ये हमारी फ्लड का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो तो बहुत ही, इन सारी चीज़ों का जो मैंने अभी नाम लिया उनकी तुलना में तो बहुत ही आसानी से ठीक किए जाने वाला प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नीयत होनी चाहिए, ठीक करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। रिवर इंटरलिंकिंग, मैं बार बार कहती हूँ, रिवर इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा। हर बार ये ठिकरा नेपाल के माथे पे मर के तो कुछ नहीं होना है। 75 साल से ये लोग बातचीत ही कर रहे हैं ना। बहुत सारी योजनाएं हैं बांध बनाने की जो ऐसे ही अधर में लटकी हुई हैं। तो अगर ये बातचीत सफल नहीं हो पा रही है तो क्या ऐसे ही बिहारी लोगों को छोड़ देंगे? रिवर इंटरलिंकिंग करने में क्या दिक्कत है? हम टैक्स क्यों देते हैं? हम इसी वजह से टैक्स देते हैं। पर यहाँ पे जो पॉलिसी बनाते हैं वो तो मन मर्जी पॉलिसी बनाते हैं, वोट बैंक पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी बनाने का सबसे मूल जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
जो फंड की जो कमी है उसको इस तरीके से खर्चा किया जाए कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको सबसे पहले फिक्स करिए। इन सब चीज़ में आप क्या कुछ कमी देखती हैं? जो आप कह रही योजनाएं हमारे पास बहुत है, धरातल पर उनको आते आते बहुत समय लग जाता है, किसकी कमी है? कौन जिम्मेदार है? सरकारें जिम्मेदार है। बहुत समय क्या, कभी धरातल पे नहीं आती, बहुत समय भी नहीं लगता। ये पिछले 15 साल में एक दरभंगा में एयरपोर्ट बना पाए हैं बस, उसमें भी इनको 15 साल लग गया। बिहार में कितने सारे एयरपोर्ट हैं ये आपको पता है, और कोई इन्होंने बनाया भी नहीं है सच। वहाँ पे तो दरभंगा महाराज के वक्त से हुआ करती थी जगह, होती थी ना जगह, उस पर भी बनाने में इनका वक्त लग गया। तो ऐसा ही है, ये इसी तरीके से वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन बिहारियों को इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है और अब हमें ही उसका कमान लेना पड़ेगा, हमें ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। कैसे बदली जा सकती है बिहार की तस्वीर? सबसे पहले सरकार बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो कैसे बदलेंगे? इन्हीं लोगों को लाते रहेंगे तो यही हालत होती रहेगी। नीति बनाने वाले इंसान को लाना पड़ेगा, जिसको पब्लिक पॉलिसी बनाने आती है उसको लाना पड़ेगा। राजनीति खून में नहीं होती है, ये जो मानसिकता हो गई है। राजनीति में तो आप बकवास कर लेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पे बैठेंगे और आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे? और यहाँ तो लोगों की नीयत भी नहीं है, तो बैठने के बाद क्या करें? लेकिन बिहार में जो बड़ी पार्टी है, पक्ष विपक्ष, अगर आप दोनों को देखें तो दोनों एक दूसरे पक्ष में 15-15 साल का ठिकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, हम सबको इतिहास पता है, आपको भी इतिहास पता है। पार्टी वार्टी को दूर करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। 30 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरा देश आगे बढ़ गया, हम लोग पीछे हो गए। इसकी बात करते हैं, ठिकरा कौन किस पे फोड़ रहा है? लोगों के पास मुंह है, ज़बान है कहने की, उनकी आज़ादी है, वो क्या कहते हैं, नहीं करते हैं, क्या दलीलें देते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हम बिहार का राजनीतिक इतिहास भी जानते हैं, कौन वहाँ पे बैठे, कैसे बैठे, बैठ के उन्होंने क्या किया, सब जानते हैं। सभी जिम्मेदार हैं, किसी पार्टी में कोई अंतर नहीं। पार्टी के लोग भी वही होते हैं, कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी इस पार्टी में होते हैं। बिहार की तस्वीर बदलने के लिए आपने कहा कि सबसे पहले सरकारें बदलनी होगी, तो आप किसको देख रहे हैं? कौन आए जो बिहार की कमान संभाले और फिर बिहार की तस्वीर बदली जाए? प्लूरल्स पार्टी को आना होगा। देखिए, मैं आपको कहती हूँ, ये नंबर 1 बनाना सिर्फ ऐसे कह देने से नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। और ये कोविड जो भी हुआ है, जिसने हमारी इकोनॉमी को और भी पीछे धकेल दिया है, एक बार मैंने पहले भी कहा था, 200% ग्रोथ रेट, इन बातों पे बातें होनी चाहिए। बड़ा ही मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी से होगा तो वो प्लूरल से ही होगा। अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात है, तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पूरे विश्व के जो सबसे बेहतरीन पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे मेहनत करके और चीज़ें सीखी हैं, तो कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है, और दुख है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिहार की जनता जो आपको देखती है, चूँकि आपने भी बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी, उसके बाद आपने कहा कि लेट्स ओपन बिहार, और लगातार कई ऐसे बंद पड़े कारखाने हैं, उसका आपने भ्रमण किया, लेकिन उसका नतीजा आपको क्या मिला? 20 से थी अप्रॉक्स आपको 1500 वोट मिला। देखिए, 1800 वोट मिले टोटल हमें। पहला जो चरण था चुनाव का, उसमें तो हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया नहीं था इन्होंने, तो हमारे जो भी कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, और सब मिला के फिर हमें 2 लाख वोट मिले। सारी बातें लोगों पे, जनता पे उसकी गलती डाल देना, ये बिल्कुल गलत है। जो नेता हैं यहाँ के नकली नेता, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली लोगों को पिछले 30 साल से गरीब बना के रखा है। शिक्षा की भी हालत आप देख रहे हैं, इसमें उनकी भी मजबूरी है, वो समझने की ज़रूरत है। हम आएंगे, 3 महीने हुए थे हमें आए हुए, इसमें मैं नहीं मानती कि हम आते, और मैं उनकी कोई भी इसमें गलती नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, अब विश्वास करना पड़ेगा। 3 सेब हैं, चलिए ऐसे बोलते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में, 3 सेब हैं, उसमें से 2 सड़े हुए हैं, वो हमने देख लिया है, बाहर से ही देख के पता चल रहा है कि सड़े हैं। तो कम से कम जो एक सड़ा सेब नहीं नज़र आ रहा, उसको खरीदेंगे, और बाकी तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, ये तो मेरा वादा है कि फ्लड की समस्या तो ख़त्म होगी, और कोई चारा भी नहीं है। अगर बिहार को कोई भी आगे लेके जाने की बात करते हैं तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। बिहार में एक मात्र फ्लड की ही समस्या नहीं है,
एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, इन सारी समस्याएं हैं बिहार के सामने। कहा जाए तो बड़ी चुनौती है सामने। इन सबको फिर दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, फ्लड जो है, बाढ़ जो है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो वैसे भी आप ऐसे समझिए कि वो एक इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है। दो तरह की परेशानी होती है, इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रिंसिक। उसका इंट्रिंसिक गैरफायदा खामियाजा ये है कि लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। तो एक बहुत लंबे अंतराल के लिए, कई महीनों के लिए लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। बाकी जितने आपने जो भी चीज़ें कही, पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें हैं, जनरल पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें, स्वास्थ्य और एजुकेशन, उसको तो ठीक होना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है औद्योगिकरण की। उद्योग लगाने पड़ेंगे। बिना उद्योग लगाए हुए यहाँ का कुछ नहीं होगा। और जब तक ये नेता रहेंगे, मैं लिख के देती हूँ, कोई भी यहाँ उद्योग लगाने नहीं आएगा। नए उद्योग मंत्रालय का पदभार संभाले हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा है कि आप लगेंगे बिहार में उद्योग। क्या उनकी सरकार अभी आई है? लगा के दिखा दें। ये तो मैं चैलेंज देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इनसे लग ही नहीं सकता। बिहार में आप मुझे ये बताइए, जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ पे कौन आएगा उद्योग लगाने? अपने बिजनेस को कौन खराब करने आएगा? जहाँ पे गुंडों का वर्चस्व होता है वहाँ पे क्यों बंद हुए थे उद्योग? वहाँ पे कौन आएगा? नहीं आएंगे लोग। इसी बीच में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं एक जगह, एक गांव से नाव पर सवार होकर दूसरे गांव के लिए चला था। इतना लंबा अंतराल गुजर गया है लेकिन अभी वो गांव नहीं आया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान की जनता बाढ़ में जीवन कैसे व्यतीत करती है। और भी एक ये सवाल है, और मैं पॉलिटिकल पे आना चाहूँगा, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बढ़ा रहा है और इन सब को छोड़ते हुए, दरकिनार करते हुए आप बिहार में एंट्री करती हैं और खुद की पार्टी क्रिएट करती हैं। क्या रीज़न है? इन सारी पार्टियों से नहीं होगा। और मैं आपको एक बात कहती हूँ, बचपन से मैंने माना है, अ मैन इज़ नोन फ्रॉम द कंपनी ही कीप्स। इसको जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए। आप कैसी संगत में रहते हैं उससे आप कैसे हैं ये पता चलता है। इन पार्टियों से नहीं होगा। ये भ्रष्ट पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टियां हों। और व्यक्तिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से मैं किसी भी भ्रष्ट पार्टी के साथ नहीं जा सकती। ये हमारा बिहार है, इसे हमें बनाना है। वो काबिलियत हम में है तो हम बनाएंगे। इन फ्यूचर कभी किसी से गठबंधन भी नहीं करेगा? ये तो मैंने बारंबार बोला है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि कोई गांधी जी से पूछता, उनकी इतना बड़ी तो नहीं हूँ और कभी हो भी नहीं पाऊँगी, लेकिन कोई उनसे ऐसे कोई पूछे कि आप अंग्रेज़ों से गठबंधन करेंगे क्या, ये मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही बात है। बिहार की तस्वीर बदलने में कोई ऐसा चेहरा देखते हैं जो वर्तमान की राजनीति में हो? सिर्फ प्लूरल्स का चेहरा है, बाकी कोई भी नया नहीं है। अपना हमें खुद ही दिमाग लगा के सोचना पड़ता। कोई भी नया नहीं है। सब एमएलए एमपी रह चुके हैं, सब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो अब लड़ने के लिए अगर किसी का नाम लेके लड़ना है तो कोई बात नहीं, सबकी मन मर्जी है। बट असलियत सबको पता होनी चाहिए। मेरा मानना है कि पॉलिटिकली बिहार बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और थोड़ा और स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकली अपने आप को लेके स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। और इंडिविजुअली जब लोग बेहतर करेंगे तो समाज भी बेहतर करेगा। चलिए, कुछ हम रूरल एरिया पे आ जाते हैं। जिस तरीके से रूरल एरिया में डिस्कशन कल चलता है और वो कहते हैं, कुछ लोग बातें चलती है, चर्चा चलती रहती है कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको बिहार की क्या नॉलेज है, वो बिहार की क्या तस्वीर बदलेंगे, इस तरीके की बातें चलती रहती है। उनको खुद नहीं आता है, मतलब कैसे लोगों को वो समझेंगी? इस दो बातें हैं। कहने वाले लोग विरोधी दल के लोग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिहारी ही हूँ। अंग्रेज़ी बोलने का ये मतलब नहीं होता कि आदमी बिहारी नहीं होता है। बिहार के लोग भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। और आपको एक और बात बता दूँ, इतिहास की शायद थोड़ी कमी हो गई है जानकारी की। ये देश उन लोगों ने बनाया था जो बाहर से ही पढ़ के आए थे। बाहर गए ही इस वजह से पढ़ने के लिए क्योंकि विश्व के जो सबसे तेज़ लोग हैं पॉलिसी बनाने वाले, उनसे सीखा जा सके, उनके साथ काम किया जा सके कि इतने पिछड़े जगह को आगे लेके कैसे जाते हैं। और यहाँ कौन आएगा? कुएं का मेढक बनने से काम नहीं चलेगा। आप भी जानते हैं बाहर कैसी दुनिया है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँ इसलिए यहाँ आ गए हैं। ये करना चाहते हैं, एक ख्वाहिश है कि बिहार को आगे लेके जाना है, इसीलिए आए हैं और लेके जाएंगे। पहले के जो नेता हुआ करते थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो अंबेडकर जी हों,
कोई भी, चाहे आपके जयप्रकाश नारायण जी क्यों नहीं हो, क्या वो पागल थे? या सुभाष चंद्र बोस जी हों, क्या ज़रूरत थी गांधी जी को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में जान के पढ़ने की? या सुभाष चंद्र बोस जी को क्या ज़रूरत थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने की? वो भी अपने आप को पूर्ण नहीं समझते थे। ज्ञान को हमेशा बढ़ाना चाहिए, कोई भी पैदा नहीं होता है पूर्ण। तो इसीलिए गए थे, ज्ञान को बढ़ाने के लिए वापस आए हैं। वही उस चीज़ का प्रमाण है कि बिहारी हैं। और चिल्ला चिल्ला के कह देने से हमारी आइडेंटिटी तो कोई हमसे नहीं छीन लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और चूँकि एक बात हमारे दर्शक को ये भी बता दीजिए कि आपको मैथिली भी आती है, कुछ मैथिली में? मुझे मैथिली भी आती है, बहुत बढ़िया से मैथिली आ गई है। अंग्रेज़ी से वो आ गई है, हिंदी से वो आ गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखा की कोशिश करब। भोजपुरी से वो आ गई है बुझे में। भाषा स्टेटस सिंबल नहीं हुई है, भाषा सिर्फ लोग सब बातचीत के ना बढ़े ओकर एकटा जरिया होई छे। अहू सबके कहब ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखू ताकि एक दूसरे के और समीप आ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और लगातार द लाइव इंडिया आपको बाढ़ वाला बिहार दिखा रहा है, लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार रोटेट करके दिखा दिया जाए। ये पूरी आबादी बसती है और लगातार 10 से 15 मिनट तक हम नाव पे सवार थे और देख सकते हैं मोटर वाली नाव है, उसके बावजूद कितनी तेज़ चल रही है और फिर भी हमारा सफ़र कितना लंबा है आप देख सकते हैं। ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम आपको ये दृश्य दिखा रहे थे दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड से। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।